हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। और एग्जाम के लिए चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वो इसकी लास्ट एक्सरसाइज पे बेस्ड है। सबसे पहले बेटा हम समझेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस क्या होता है, फिर डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है, जो बेसिक काम है वो आज सीखेंगे। उसके बाद में चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या फर्क है बेटा वो समझते हैं। मैं 2/2 की लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया मेरा 1 2 3 4 और ये आ गया मेरा डिटर्मिनेंट 1 2 3 4। तो सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है बेटा, लेमैन में, मतलब जिसको बड़ा कम आता है ना वो भी समझ आएगा। यहाँ से मैट्रिक्स को बड़ी ब्रैकेट जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर रखा जाता है, और डिटर्मिनेंट की पहचान क्या है, वो मॉड में रखा जाता है ना। ये डंडे होते हैं ना, डंडे, इसको क्या बोला जाता है, मॉड। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। जो सबसे छोटा डिफरेंस आप समझ सकते हो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर क्या है। मैट्रिक्स को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और डिटर्मिनेंट को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो बेटा, डिटर्मिनेंट होता क्या है, हर मैट्रिक्स जो होती है ना उसकी एक वैल्यू होती है। तो डिटर्मिनेंट क्या करता है, मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना हमें सिखाता है। अभी तक हमने जितने मैट्रिक्स के क्वेश्चन किए ना, क्या किया, प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया। अगर मैं आपको ऐसे एक मैट्रिक्स दे दूं, बोलूंगा इसकी वैल्यू क्या है निकालिए, तो आप नहीं निकाल सकते। ये मैट्रिक्स चैप्टर में नहीं था, ये मिलेगा आपको चैप्टर डिटर्मिनेंट में। तो चैप्टर डिटर्मिनेंट क्या करना हमने बेटा, हर मैट्रिक्स की वैल्यू निकालना सीखना है। उसका प्रोसीजर होगा वो हमें फॉलो करना है, उसके स्टेप्स होंगे वो फॉलो करने हैं, आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे। तो चलते हैं बेटा डिटर्मिनेंट निकालना किसी भी मैट्रिक्स का। अब देखो, जैसे ये मेरे पास 2/2 की मैट्रिक्स है, वहां से शुरू करते हैं। मैं कोई और ले लेता हूँ मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ बेटा। ये लेते हैं 1 2 3 4। मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मॉड में लिखेंगे बेटा 1 2 3 4। जब तक ये मॉड में नहीं होगा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर यहीं से करोगे बेटा तो वो उधर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, जब भी किसी मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले उसको डिटर्मिनेंट में लेके जाए। अब उसके बाद प्रोसीजर क्या है वो सुनिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये 2/2 की है तो 2/2 की है तो कैसे सॉल्व करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आया 4। जैसे मल्टीप्लाई किया फटाफट आगे माइनस डाल दो। ये आप एक आदत बना लो, क्योंकि ये माइनस बड़ी गलती कराता है बच्चों को, और यहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। 5 नंबर हाथ से ऐसे निकल जाते हैं। जैसे पहला नंबर मल्टीप्लाई हुआ फटाफट आगे माइनस डाल दो, फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 2 6, तो आंसर क्या आ गया -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं है बेटा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन तरीका है, क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अगर पहले इन दोनों को कर दिया तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखें, इंग्लिश जो होती है ना हमारी, इंग्लिश या हिंदी, वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और जो उर्दू होती है ना वो राइट टू लेफ्ट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इंग्लिश लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है, याद रखना है कि मैंने इंग्लिश लिख दिया, तो इंग्लिश क्या होती है बेटा, राइट टू लेफ्ट। तो यहां से करना है, यहां से करोगे तो ये उर्दू होगी, ये मत करना। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं 3/3 की कैसे सॉल्व करनी है, जो मेन काम है हमारा, और जिसपे आपको ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं उसका रूल क्या है। ये मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 -1 2 -2 1 0 1 -1 लिख लेते हैं। 3/3 का मैट्रिक्स है। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है, मतलब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिखना पड़ेगा ऐसे 2 -2 1 0 1 -1। अब 3/3 को कैसे सॉल्व करना है बेटा वो देखिएगा। इसका अलग से प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है, आपने इसको एक्सपैंड करना है किसी भी लाइन से। ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, इसको एक्सपैंड करना होता है किसी भी लाइन से, किसी भी रो से या फिर किसी भी कॉलम से, आपकी चॉइस है। तो फिलहाल बेटा स्टार्ट के लिए आप याद रखिएगा रो 1 से, उसके बाद में एक्सपर्ट हो जाएगा, कहीं से भी करोगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम सीखेंगे इसको एक्सपैंड करना, एक्सपैंड
एक्सपैंड करेंगे बाय रो वन। शुरू से बेटा इसी की आदत डालेंगे। अब जिस लाइन से एक्सपैंड करना ना, उस लाइन के ऊपर आपको साइन लगाने पड़ेंगे। अब उसका भी फॉर्मूला है, क्या है? पहले नंबर का साइन हमेशा प्लस होता है, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस, इस तरह से चलते जाएंगे। अगर ये प्लस है तो इसके नीचे माइनस आएगा, क्योंकि साइन, दो साइन इकट्ठे कभी नहीं मिलेंगे आपको। स्टार्ट हमेशा प्लस से होगा, याद रखिएगा। पहला नंबर हमेशा प्लस का, फिर उसके बाद में कभी भी दो साइन इकट्ठे नहीं मिलेंगे। अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये साइन अलग है, ये साइन अलग है, इसको याद रखिएगा। क्या लिखना है? एक्सपैंड बाय रो वन। फिलहाल रो वन से एक्सपैंड करना सीखेंगे। अब आगे क्या करना है वो देखिएगा। पहला नंबर क्या है बेटा? वन। प्लस का वन है, लिख दिया मैंने। उसके बाद में क्या करना है बेटा? यहीं से सीधी लाइन छोड़ दो, नीचे वाली लाइन छोड़ दो। जो भी नंबर आपने पकड़ा ना, वहां से सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है। पीछे जो दिख रहा है आपको वो यहाँ पे लिख दो। तो ये क्या दिख रहा है मुझे बेटा? -2, 1, 1 और -1। देखो ये मैं बिल्कुल बेसिक स्टेप करा रहा हूँ बेटा। इसमें अगर आदत बन जाएगी ना, प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो फिर आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर पाओगे। वो क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट देखो क्या है बेटा? माइनस और जीरो। तो ये क्या बन गया? -0 मॉड। अब मैं क्या करूंगा? जिस नंबर पे मैं पहुंचा हूं, इस पे था ना, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और यहीं से एक वर्टिकल लाइन, वो नंबर कट जाएंगे। पीछे जो बच गए वो लिख दो, 2, 1, 0, -1, 2, 1, 0, -1। अब चलते हैं लास्ट पे। तो लास्ट में मुझे क्या दिखा बेटा? देखो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस ही होता है। तो इसका साइन क्या आएगा? -1। अब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पीछे बचेगा 2, -2, 0, 1, 2, -2, 0 और 1। ये स्टेप क्लियर है बेटा? यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बाकी काम आसान है। फिर से बता देता हूँ, रो वन से एक्सपैंड करना मैं सिखा रहा हूँ आपको। जिस भी रो से करना होगा या कॉलम से, उसके ऊपर साइन लगाना है। तो फिलहाल रो वन से सीखिए। पहला नंबर जो होता है उसका साइन हमेशा प्लस है। उसके बाद में बेटा आप अल्टरनेट साइन चलेंगे, कभी भी दो साइन इकट्ठे दिखे। अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा। उसके बाद में क्या करना है बेटा? पहला नंबर पकड़ना है, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, जो पीछे बच गए नंबर लिख देने हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। यहाँ से हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, नंबर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और नंबर लिख देंगे। अब देखो, अगर मान लो यहाँ पे बात करता हूँ मैं, इसकी बात करता हूँ। मान लो यहाँ पे होता है -1, ठीक है। अगर यहाँ -1 है और इसके ऊपर भी साइन क्या? माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो मैं उधर +1 लिखता। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 0 था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखो बेटा ध्यान से, ये तो इस तरह का क्वेश्चन बन गया। 2x2 का मैट्रिक्स, ये तो मैंने सीखा कैसे सॉल्व करना है। इंग्लिश पढ़नी है, बस काम खत्म। ये 1, पहले इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? प्लस का 2, फटाफट माइनस लिख दिया। फिर इसको किया 1, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 होगा, इसको मैं लिखूंगा नहीं। आगे चलते हैं, -1 किया, 2, फटाफट माइनस लिखा और ये तो 0 हो गया। तो 2 - 1, 1, और यहाँ पे क्या है बेटा? माइनस का 2, तो आंसर आ गया -1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बेसिक है बेटा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया। जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाओगे तो फिर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर पाओगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वहां देखेंगे। फिलहाल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अगर आप चाहते हो इसमें फाइटर होना। स्टेप बाय स्टेप पहले सॉल्व करिए, 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन इसके। जब हाथ बैठ जाएगा फिर शॉर्टकट पे चलेंगे, ठीक है जी। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।